ये इंडिपेंडेंस का मौका है, 15 अगस्त है और 77वां एक इंडिपेंडेंस है जिसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है। श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज है। यहाँ पर कुछ अभिभावक, कुछ गार्जियंस और गांव के कुछ जिम्मेदार और कमेटी के कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। हालांकि अभी हमारा लाइव प्रोग्राम चला है, उसके बाद हम कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। ये जो 7 दिन चला है हमारा प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश, इस प्रोग्राम में यहाँ का जो गार्जियंस है, यहाँ के अभिभावक हैं और यहाँ के दिग्गज जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, इन्हीं कुछ अहम मुद्दों पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं। वेलकम सर, बताइए अभी जो 7 दिन एक मुहिम है मेरी माटी मेरा देश, वो मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार ने जो कार्यक्रम एक रखा कि हमारे देश में युवाओं में भी जागृति हो इस चीज़ की, क्योंकि जो युवा पिछले 20-30 वर्षों से है, क्योंकि सरकारों का इधर प्रयास नहीं रहा और इन चीज़ों से अनभिज्ञ हो गया, केवल उसका अक्षर ज्ञान और सामाजिक ज्ञान से दूर होता चला गया। देश प्रेम के क्या नौजवान व्यक्ति को करना चाहिए उससे दूर हो गया वो। लेकिन सर ये जो देश प्रेम भावना है ये सरकारी डिपार्टमेंट में सिमट के रह गई, जो दूसरे लोग हैं उन तक तो ये पहुंची नहीं। ये जो इसका सरकार ने प्रयोग करने का तरीका था वो अच्छा नहीं रहा। उन्हें पीछे से निगरानी करनी चाहिए थी। जो कर्मचारी उसको नहीं कर पा रहे थे वो सही तरीके से कराते, ताकि ये कार्यक्रम आने वाले वर्षों में यदि होगा तो काफी अच्छा बढ़ जाए। अच्छा, अभी तक कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं आप मेरी माटी मेरा देश इस एग्जीक्यूशन से जो ये प्रोग्राम हो? मैं अपने गांव के इस इंटर कॉलेज से तो 100%, ओवरऑल अगर बात की जाए, ओवरऑल अगर की जाए तो 20-25% ये कामयाब रहा है शायद। लेकिन तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, खामियां क्या रही है ग्राउंड पे? क्योंकि ये बार बार मैंने कहा है कि ये सरकारी डिपार्टमेंट में सिमट के रह गया है। सरकार को ये संदेश देना चाहिए कि केवल फोटो से ही निगरानी ना करें ऑनलाइन, इसके पीछे कोई ईमानदार व्यक्ति ऐसे भी लगें जो बहुत ही सजग रहकर है। और जो ईमानदार व्यक्ति से क्या मतलब है, किस तरह के होते हैं ईमानदार? ईमानदार व्यक्ति जो कर्तव्यनिष्ठ हों। नहीं मतलब वो ऑफिशियल होने चाहिए, मतलब वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स है चाहे वो डिपार्टमेंटल, किस तरह के ईमानदार लोग होने चाहिए? कहीं से भी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या छोटा कर्मचारी हो या बड़ा, लेकिन वो जो उसकी ड्यूटी है कर्तव्य का पालन करने वाला। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अगर गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती तो लोगों में वो जज्बा नजर नहीं आता जो सैलरी के बाद आता है? ये भी एक कमी है समाज में। देश के जो कार्य हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति का समान योगदान होना चाहिए। लेकिन इसमें तो बहुत असमानताएं हमें नजर आई है। हमने देखा है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उदासीनता ही उदासीनता रही है गवर्नमेंट के साथ साथ। ये उनकी कमी है, उनमें शिक्षा का ये उनकी कमी है कि इसमें सरकार की नीति की कमी है? सरकार की नीति की कमी तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत भी, जैसे हम समाज सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आज सुबह भी हमने प्रभात फेरी निकाली गांव में, बच्चे इकट्ठे करके, तो हमें किसी ने कहा तोड़ाई। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा कि मेरे देश के लिए कैसे जागृति हो, ताकि हमारा देश इसी स्थिति में बना रहे, इससे पीछे ना आगे बढ़ जाए। और भी कुछ बात करते हैं। सर बताइए, अभी मेरी माटी मेरा देश ये प्रोग्राम है, क्योंकि आपने बड़े जोशीले अंदाज में अपनी बात शुरू की थी, तो ये किस तरह की मुहिम है और इससे ग्राउंड पे क्या बेनिफिट्स नजर आते हैं? इससे हर आदमी के अंदर अपने देश के लिए प्रेम होगा और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हर जो प्राणी है, जो अपने बच्चे हैं, उनमें जज्बा होगा। और जो अपने देश की सुरक्षा के लिए कहीं भी सरकारी जॉब में होंगे वे अपने कर्तव्य का सही पालन। अच्छा, सरकार की इस मुहिम से आप कितने प्रतिशत मुतमईन नजर आते हैं, सेटिस्फाइड नजर आते हैं? नहीं, सरकार की तो ऐसी व्यवस्था है भाई, इसमें अच्छे भी लोग हैं और कुछ बुरे भी हैं, परंतु अच्छे बहुत कम हैं जो सही अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और जो कर्तव्य का पालन नहीं करते में बहुत कम है। और वैसे प्रधानाचार्य जी, लेकिन इनसे बात नहीं करते, पहले आपसे करेंगे सर। जैसे आप मतलब डिपार्टमेंटल व्यक्ति आई थिंक नहीं है, तो ये जो मुहिम है मेरी माटी मेरा देश जी, रिटायर है, रिटायरमेंट के बाद, यानी ये पूरा सरकारी डिपार्टमेंट में सिमट के रह गया है, तो इसमें सरकार की पॉलिसी क्या रही है, आपका क्या नजरिया है इस बारे में? देखो जी, हमारा तो ये नजरिया है कि ज़्यादातर जो सरकारी पेमेंट लेते हैं ये अपनी ड्यूटी का सही पालन करते
लेकिन जो लोग पेमेंट ले रहे हैं उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा भरने की मुहिम छेड़ी है कि वो स्टार्टिंग करेंगे। आम आदमी से तो कोई सरोकार नहीं रहा इस मुहिम का, कोई करे कि ना करे, ना उन पर कोई वॉच है, ना उनके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर है, ना कुछ है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए, कहाँ खामियां रही है? खामियां तो बहुत ज़्यादा है ये, अभी चल रही है, सरकार लग रही है इस काम में, बहुत अच्छी तरह से लग रही है, लेकिन फिर भी जैसे महकमे हैं जिनका कुछ पकड़ नहीं अभी पाए। तिरंगा.com है जिस पे अपनी एक सेल्फी लीजिए और तिरंगा.com पे डालिए, तो उससे सरकार को तो बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों तिरंगा ऐसे रहेंगे जो बाहर विदेशों में जाके डंका बज जाएगा। लेकिन ग्राउंड की हकीकत तो बहुत नीरस है सर, एक लाइन में और बताइए। आज भी नीरस है ये। और ये कुछ और भी लोग यहाँ पर बैठे, उनसे भी बात करते हैं, चूंकि लगातार अल्टीमेट ओपिनियन टीम पिछले 7 दिन से ग्राउंड पे रही है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस प्राइमरी और जूनियर में ही लगातार रही है। कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि प्राइमरी स्कूल्स में साफ सफाई तक नहीं रही, देशभक्ति के जज्बे उनमें बच्चों में भरने की तो अलग बात रही। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम पे? आइए सर, आइए आइए आइए, आप बताइए जो ये मुहिम है मेरी माटी मेरा देश, सर थोड़ा आपसे कोशिश करते हैं, आप भी बताइए क्या कैसी मुहिम है इस सरकार की? भाई बढ़िया रही सरकार की, जो चल रहे नियम उसके बहुत अच्छे नियम चल रहे। नहीं देखो, देश में जो अंतिम व्यक्ति होता है, सरकार ही कर रही है ये जो जागरूकता हमारे वहाँ डाल रही है वो सरकार ही डाल रही है। नहीं, ये तो डिपार्टमेंटल जागरूकता हुई। अंतिम व्यक्ति जो मतलब कुछ भी नहीं जानता डिपार्टमेंट के बारे में, उसके अंदर कैसे जज्बा भरा जाएगा? जज्बा तो सरकार ही भरवागी, आप लोगों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ही जज्बा भरा जाएगा। अच्छा, किस तरह की मुहिम रही है सरकार की? आप कितना % इसमें मानते हैं कि वाकई ये सक्सेस रही है या असफल रही है? नहीं सफल ही रही है। किस तरह से, किस बेस पे? थोड़ा भाई ये जो आपने ये चलाई है, रैली वगैरह चलाई है, सरकार के लेटर आए हैं हमारे पास में, हमने रैली निकाली है, उसके माध्यम से जागरूकता हुई। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं सर? यही कॉलेज में ही काम करते थे। अच्छा, यहाँ पर जी। अच्छा, रिटायरमेंट ले चुके? जी जी। तो आपको जितना भी मैंने बोला है कि ये एक डिपार्टमेंट में सिमट के रह गया, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मतलब ये मुहिम डिपार्टमेंट में सिमट के रह गई? नहीं, ये तो जागरूकता के लिए हम रैली निकाल रहे हैं, इसीलिए बाहर भी रैली जो निकाल रहे हैं, सिर्फ इसे जगाने के लिए ही तो रैली निकाल रहे हैं कि लोगों में जागरूकता हो। लेकिन सर हमने ऐसा भी देखा है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग जॉब करते हैं वो समाज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, समाज से उनका सरोकार लगभग खत्म हो जाता है। फिर वो देशभक्ति का जज्बा कैसे भरेंगे जब वो उनका आम आदमी से कनेक्शन ही नहीं है? नहीं, देशभक्ति का तो भाई लोग बाग जो हमारे मोदी जी हैं पूरे जज्बे के साथ। सारी जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं हो सकती, आम आदमी की भी होती है, जो ग्राउंड पे लोग चलते हैं उनकी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है जी। जी, एक सर और बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर वेलकम, अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा। जी, वर्मा जी बताइए कि ये जो मुहिम है सरकार की, मेरी माटी मेरा देश, आज 15 अगस्त है, इसमें पूरा 1 हफ्ता हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये हमारी सरकार चाहती है कि जन जन तक ये पहुँचे, ये इसका संदेश पहुँचे, और उसे बच्चों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आपको मालूम भी है कि हर ग्राम पंचायत में 2 कलश, जिसमें वहाँ की जो मिट्टी है वो प्रदेश लेवल पर और दिल्ली पहुंचाई जाएगी विशेष वाहनों के द्वारा। तो हर व्यक्ति के, हर नागरिक के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित। और ये कुछ यहाँ पर अभिभावक, कुछ रिटायरमेंट लिए हुए कुछ अध्यापक और कुछ दीगर लोग थे जो अपनी अपनी राय रख रहे थे, लेकिन ये तो कमेंट बॉक्स बताएगा, हमारे कुछ दर्शक बताएंगे और जहाँ तक भी ये रिपोर्ट जाएगी वो लोग बताएंगे। हालांकि इस मुहिम बड़ी महत्वाकांक्षी मुहिम रही है जो 9 तारीख से 15 तारीख तक चली है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पूरी की पूरी मुहिम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिमट के रह गई है। अंतिम व्यक्ति से का इस मुहिम से कोई सरोकार नहीं रहा है। अंतिम व्यक्ति को यह तक मालूम नहीं कि मेरी माटी मेरा देश भी नाम की कोई मुहिम हिंदुस्तान में चली हुई है। हालांकि हाईटेक वर्ल्ड है और पूरी दुनिया में डंका बज रहा है कि मेरी माटी मेरा देश, लेकिन इसके आगे तासुरात क्या रहेंगे, इसके नतीजे क्या रहेंगे, आगे ये मुहिम कैसे कैसे प्रोग्रेस करेगी, कैसे कैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, ये तो वक्त और समय के दामन पे छोड़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में।